Good morning students. In the last video we were discussing about linkers. हम 5 linkers पहले पढ़ चुके हैं and both और and का combination but otherwise or before. Let's start with our next linker that is after. After का meaning होता है के बाद. When sentence having two verbs फर्स्ट इन द पास्ट इंडेफिनिट एंड सेकंड इन द पास्ट परफेक्ट. सेंटेंस में दो वर्ब्स रहेंगी. फर्स्ट वर्ब में हमें पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेशन मिलेगा यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकंड वर्ब में हमें पास्ट परफेक्ट का इंडिकेशन मिलेगा यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हम बिना सोचे समझे हमारे लिंकर आफ्टर का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन. पेशेंट मर गया था डॉक्टर के जाने के बाद ही. हमने यूज किया लिंकर आफ्टर. When sentence having two verbs, first in the present indefinite and second in the future indefinite. दो verbs हैं, फर्स्ट में हमें present indefinite का इंडिकेशन है और सेकंड में हमें future indefinite का. For example, the bell rings after the manager will go. बेल बजती है मैनेजर के जाने के बाद. जब मैनेजर जाएगा तब बेल बजती है. तो यानी कि हम यहाँ पे आफ्टर का यूज करेंगे. इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट लिंकर है व्हेन, जिसका मीनिंग रहता है कब या जब. जैसे हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं इंटरोगेंस में, लाइक व्हेन डिड यू पास योर MBA, व्हेन विल यू कम. सो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स व्हिच वी यूज डेली इन आवर लाइफ. व्हेन हमने यूज़ किया. सेकेंड है हमारे पास प्रोवर्ब. प्रोवर्ब मीन्स लोकोक्ति के केस में. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले. मतलब कि घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं. इस तरह की प्रोवर्ब में भी हम व्हेन का यूज़ करते हैं. थर्ड केस है हमारे पास जब हमारे पास वही सेंटेंस सेम हो, वन हो और उसमें वर्ब्स दो हों और फर्स्ट हमें मिलता है कंप्लीटनेस ऑफ वर्क का. फर्स्ट वर्ब में हमें इंडिकेशन और सेकंड वर्ब में हमें कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क का. कंप्लीटनेस ऑफ वर्क यानी कि पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क मीन्स past continuous was verb plus first form plus ing. For example, when the postman came, I was eating my food. जब postman आया था मैं अपना खाना खा रहा था. तो बिना सोचे समझे हम इसमें अपना लिंकर when लगा देंगे. इसी तरह से when two verbs complete but with different टाइम गैप. दो verbs complete तो हो रही हैं बट दोनों में अंतर है. When the painter had completed his painting, he left his studio. जब पेंटर ने अपनी पेंटिंग्स को कंप्लीट कर दिया था तब उसने अपने स्टूडियो को छोड़ा. तो इसलिए हम यहाँ पे when का यूज़ कर देंगे. सेकेंड इन केस ऑफ नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ हार्डली, स्केयर्सली और बेयरली. अगर हमारे पास सेंटेंस में इनका इंडिकेशन है हार्डली, स्केयर्सली, बेयरली यानी कि मुश्किल से. हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट व्हेन इट बिगैन टू हैवी रेन. मुश्किल से ही वो घर से बाहर निकला था जब बारिश तेज़ होने लगी. तो इसलिए भी हमने यहाँ पे इसका लिंकर व्हेन लगाया. When two verbs complete together, जब दोनों verbs इकट्ठे complete हो रही हों तब भी हम अपना लिंकर when का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when I knocked at the door, the dog started barking. जैसे ही मैंने दरवाजे को खटखटाया डॉग ने भौंकना शुरू कर दिया. सो दिस वॉज द लिंकर when. नेक्स्ट हमारे पास है वाइल. वाइल मीन्स जबकि. जबकि का यूज़ हम कब करते हैं. हमारे पास फर्स्ट केस है कंपैरिजन. He is intelligent while his brother is dull. कंपेयर हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है इंटेलिजेंट और डल के बीच में. तो कंपैरिजन के केस में हम वाइल का यूज़ करते हैं. सेकेंड है हमारे पास इन केस ऑफ प्रोवर्ब्स, मेक हे while the sun shines. इसका मीनिंग रहता है बहती गंगा में हाथ धो लो, यानी कि while का यूज़ हम प्रोवर्ब्स में भी करते हैं. थर्ड केस है हमारे पास इन केस ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ वर्क एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क. सेम कंप्लीटनेस ऑफ वर्क का इंडिकेशन दिख रहा है हमें, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क का इंडिकेशन दिख रहा है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ दिख रहा है. तो हम यहाँ पे भी वाइल का यूज़ करेंगे. ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था जबकि हिज ब्रदर प्लेड, उसका भाई खेलता था. वो तब पढ़ रहा होता था जब उसका भाई खेलता था. ही जम्प्ड फ्रॉम द ट्रेन वाइल इट वॉज रनिंग. जब ट्रेन चल रही थी वो कूद गया था. सो इसलिए हमने यहाँ पे लिंकर वाइल का यूज़ किया. When both verbs are in continuity of work, जब हमारे पास दोनों काम एक साथ चल रहे हैं तब भी हम while का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he was reading while his brother was sleeping. वो पढ़ रहा था जब उसका भाई
सो रहा था। तो हमने यहाँ पे दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया हमारा लिंकर वाइल। नेक्स्ट लिंकर है हमारे पास सिंस। सिंस मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि का यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल, सिंस यू आर माई फ्रेंड आई शैल टेल यू द ट्रूथ। जब क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें सारी बात सच सच बताऊंगा। सेकेंड केस है रीज़न के केस में, हमें अगर रीज़न देना हो तो भी हम सिंस का यूज़ करते हैं क्योंकि। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल पास माई टेस्ट सिंस द क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी इजी। मैंने अपना टेस्ट पास कर लिया क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था। तो हमने उसमें रीज़न दिया तो इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। थर्ड केस है हमारे पास सेंटेंस हैविंग टू वर्ब्स, फर्स्ट इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में भी होगा तब भी चलेगा, और सेकंड हमारे पास होगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर हमें ऐसे टेंस का इंडिकेशन मिल रहा है तब भी हम यहाँ पे सिंस का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट इन्वाइटेड मी सिंस ही केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जब से वो ऑस्ट्रेलिया से आया है उसने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया, उसने इन्वाइट ही नहीं किया। तो इसमें हम अपना लिंकर यूज़ करेंगे सिंस। नेक्स्ट केस है इन द केस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम हम लोग पढ़ते हैं टेंसेज में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इनमें रहता है हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट्स सिंस एंड पीरियड ऑफ टाइम इंडिकेट्स फॉर। इन केस ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से बुखार से ग्रसित है, उसको सुबह से बुखार है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि अनिश्चितता। यहाँ पे भी हम अपने मॉडल लिंकर सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फोर का मीनिंग भी रहता है क्योंकि। इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल, लेट अस गो होम फॉर इट इज़ गेटिंग डार्क। चलो घर चलते हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे क्योंकि रीज़न देना था, इसलिए हमने यहाँ पे फोर का यूज़ किया। सेकेंड, इन केस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट्स सिंस एंड पीरियड ऑफ टाइम इंडिकेट्स फॉर। शी हैज़ बीन टेकिंग मेडिसिन ऑफ अस्थमा फॉर 3 years। वो 3 साल से अस्थमा की मेडिसिन ले रही है। दिस इज़ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक चीज़ निश्चित है, हमें पता है कि 3 साल से, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक रीज़न है। नेक्स्ट है हमारे पास बिकॉज। बिकॉज का मीनिंग भी रहता है क्योंकि। इन केस ऑफ लिविंग पर्सनस एंड रीजन इज गिवन, भी रीज़न देना है या लिविंग पर्सन है। ऊपर हमने कहा था नॉन लिविंग के लिए जब इट इज़ गेटिंग डार्क, बट अभी हमारे पास लिविंग के लिए हम यूज़ करेंगे बिकॉज, और रीज़न भी देना है। फॉर एग्जाम्पल, ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज हिज लेग वॉज फ्रैक्चर्ड। वो मीटिंग को नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि उसकी लेग में फ्रैक्चर हो गया था। बिकॉज रीज़न भी दिया है और एक लिविंग पर्सन के लिए भी है। ये थे हमारे पास आज के लिंकर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के लिंकर्स करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।